प्रोग्राम लिखना है, 3 एरेज क्रिएट करने हैं, वोल्ट्स, करंट एंड रेजिस्टेंस को रेजिस्ट किया है यहाँ। एवरी एरे शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग 10 एलिमेंट्स। तो आपको तीनों कितने साइज के बनाने हैं? 10। ठीक है। Using a for loop, input values for the current and resistance arrays. The entries in the volt array should be the product of the corresponding values. Volts कैसे हम निकालेंगे? Current of I into resistance of I. फिर फाइनली जो हमें प्रिंट करना है वो क्या है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इन दिस फॉर्मेट की 1 2 3 4 जो भी वोल्टेज आएगा फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग करंट, कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। चलो प्रिंट करा के दिखाओ मुझे क्विक। Amit, you there or not? मैम हेलो हाँ मैम, इसमें मतलब तीनों को मैम देना होगा क्या इनपुट? लूप देना है, लूप में इनपुट ले लो और लूप से ही प्रिंट कराएंगे फाइनल। मैम मतलब 2 इनपुट लेंगे ना, तीसरा आउटपुट 2 इनपुट लेंगे, जैसे हाँ 2 इनपुट लेंगे। एरे डिक्लेयर करो, पहले इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर लिया हमने, वोल्ट्स 10, करंट 10 एंड रेजिस्ट 10, ये डिक्लेयर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? एंटर, प्रिंटफ लगाएंगे, प्रिंटफ एंटर वैल्यूज फॉर करंट एंड रेजिस्टेंस, ये करा दिए प्रिंट। उसके बाद स्कैनफ लेंगे। स्कैनफ अब कैसे लेंगे? स्कैनफ के लिए हम लूप लगाएंगे और i इज इक्वल टू 1 ना, 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस, ये होगा लूप। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्कैनफ परसेंटेज t कॉमा मैम i लेस देन 10 करेंगे ना? हाँ लेस देन 10 करेंगे, n नहीं होगा, सॉरी 10 हमने स्पेसिफाई कर रखा है ना। एड्रेस ऑफ, अब एड्रेस ऑफ के साथ क्या आएगा? करंट ऑफ, करंट ऑफ i कॉमा रेजिस्ट ऑफ i। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे ही स्कैनफ लिया, ठीक है, जितनी हमें फाइनल पूरा जितनी बार हो रहा है उतनी बार हमने 10 टाइम्स तक कर लिया। उसके बाद एक और लूप लेंगे और i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ परसेंटेज टी। अब पहली लाइन जो आएगी इससे पहले आएगी प्रिंट एफ वोल्टेज, है ना, और उसके बाद स्लैश टी डाल दो आप आगे, या फिर वोल्टेज, उसके बाद आपका क्या है? परसेंटेज वोल्टेज, देन स्लैश टी, तो क्या है? करंट स्लैश टी एंड रेजिस्टेंस। अब उसके बाद हमने क्या करा? प्रिंट जब हम करेंगे i इक्वल टू 1 0 से 9 तक होना है, तो क्या क्या करेंगे हम? परसेंटेज 4d कॉमा, फिर परसेंटेज 4d, परसेंटेज 4d। ठीक है, तीनों स्पेसिफाई करने के बाद कर दो आप क्या क्या है? वोल्ट्स ऑफ आई कॉमा करंट ऑफ आई, और ये जो वोल्ट्स है इसको हम यहीं पे फॉर्मूला यहीं लिख देंगे। इसका क्या लिखेंगे? करंट ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्ट ऑफ आई, उसके बाद ये कॉमा आएगा आपका करंट ऑफ आई कॉमा रेजिस्ट ऑफ आई। चलो लिखो कितने लोगों ने किया।
Anybody able to do that? किसी ने किया? आ रहा है किसी का आउटपुट? अमित? यस मैम, लाइट नहीं है इसलिए मैम मेरा पीसी ऑफ है। अरे तो फोन पे करो, फोन पे क्यों नहीं कर रहे हो? चलो ठीक है, कोड लिख के दिखाओ मुझे कॉपी में, शेयर करो कोड क्या होगा। बाकी किसी ने किया? किसी ने भी नहीं किया अभी तक? प्रखर, अचित, अमित? मेंबर होने वाले मेंबर्स। साकिब किया है? मैम कर रहा हूँ मैं। मैम हाँ जी बोलिए। मैम ये लास्ट लाइन में जो आपने printf के बाद हम एक और लाइन डाल सकते हैं ना, वो वोल्ट आई इज इक्वल टू करेंट आई मल्टीप्लाइड रेजिस्टर्स, फिर उसके बाद एक और printf लगा के फिर कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हो, या तो तुम पहले ही वोल्ट कैलकुलेट कर लो फिर प्रिंट करा लो, ठीक है, या उसी में कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ना उसमें स्कैनफ स्टेटमेंट में, मैम ओके वो प्रिंटफ में। हाँ बोलिए। मैम सिंपल कर दें क्या बिना एरे के? नहीं, बिना एरे के नहीं करनी है ना, एरे सिर्फ तो फार्मूला लगा के मैम। फॉर्मूला तो लगेगा ही, एरे एरे के थ्रू करना है ना, मैं 10 एलिमेंट्स है ना। ओके मैम।
मैम हाँ बोलिए। मैम एक वियर्ड एरर आ रहा है, एक बार प्रोग्राम देखूं। हम्म, मैम ये प्रोग्राम है। हाँ जी बताइए क्या दिक्कत है अभी इसमें। लेसन 5 अच्छा लिए हैं आपने। करंट रेजिस्टेंस वोल्ट आई ओके। स्कैनर एड्रेस ऑफ करंट रेजिस्टेंस क्या एरर आ रहा है? एरर नहीं आ रहा मैम, आउटपुट थोड़ा वियर्ड है। अच्छा वापस खोलो। डेफिनेशन में वोल्ट डिफाइंड है क्या? हाँ हाँ नहीं डिफाइंड है। ठीक है एरर बता दो। ये आपने सब में 5 क्यों स्पेसिफाई कर रखा है? आई आएगा ना स्कैनएफ में। स्कैन है इसमें। क्या ओ हाँ, थैंक यू मैम, दैट इज व्हाट वाज द प्रॉब्लम। मैम हो गया मैम। ठीक है मैम स्क्रीन शेयर करें? हाँ करिए। यस मैम। मैम इज द कोड विजिबल? अभी है। मैम आउट मैम। ठीक है ठीक ओके मैम। है। अमित हो गया आपका? थैंक यू मैम। ओके या दिखाओ कॉपी अपनी क्या किया है। उल्टा लिखा है क्या? कॉपी है थोड़ा सा दूर करो उसको कॉपी को हल्का सा so that I can see it. सी स्कैनफ किया है ओके। सी फाइव टू आई पी आई। लेकिन अभी अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया है ना, एक ही फॉर लूप के अंदर प्रिंट भी लगा दिया स्कैनफ भी लगा दिया तो एक साथ बार बार प्रिंट करता जाएगा और बार बार इनपुट मांगेगा। ठीक है यस मैम, मुझे इसी में मैम, हाँ मैम मुझे इसी में दिक्कत होती है, बार बार यही करता हूँ। चलो हाँ मैं मैम मुझे इसमें दिक्कत होती है बार बार की मेरा जो प्रिंटर जो है बार बार जो है कि ये करता है। वो इसीलिए क्योंकि आप एक ही लूप में देने की कोशिश कर रहे हो। दोबारा लूप दोगे ना कैलकुलेट करने के बाद दोबारा प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना वैल्यूज को। तो मैम इसके लिए क्या अलग से फॉर लूप? एक फॉर लूप इसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर लूप प्रिंट कराने के लिए। ठीक है ओके मैम। ठीक है चलिए। सो लेट्स गो बैक। इज द स्लाइड विजिबल नाउ?
पर्पस कुछ काम लेना है हमें, जैसे अभी हमने दो एरे डिक्लेयर किए, करंट एंड क्या था, रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्ट को कैलकुलेट करने के लिए यू टुक ईच एवरी एलिमेंट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वन बाय वन आपने सारे लिए ताकि आप वोल्ट कैलकुलेट कर पाओ फॉर एवरी एलिमेंट। सो अगर हम किसी एरे को एक्सेस करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस देन टर्म एज ट्रैवर्सल, ठीक है। इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब ट्रैवर्सल करने के लिए हमने क्या एल्गोरिथम यूज की थी? So let's say A is an array of size n. So upper bound minus lower bound plus 1. ठीक है, जैसे अगर हमारा n का है array, that means 0 is the upper bound, वो lower bound and n minus 1 is your upper bound. ठीक है, तो n minus 1 minus 0 plus 1 कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? n. ओके, तो n साइज का आपका एरे है, तो इनिशियलाइज हम क्या किया, एक i वेरिएबल लिया जिसको लोअर बाउंड से इनिशियलाइज किया, दैट इज 0 से इनिशियलाइज किया, और स्टेप 3 और 4 जो भी आगे आने वाले हैं उन्हें रिपीट किया टिल i इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है? n minus 1, 0, एंड देन वी अप्लाई जो भी आपका स्पेसिफिक पर्पस है टू ai, कि हमें एक स्क्वायर कैलकुलेट करना है अपने ईच एलिमेंट का ऑफ द एरे ना, तो उसको अप्लाई किया एंड देन उसके मैम एक बार ना इसको स्टार्टिंग से बता दीजिए, वो बता रही हूँ मैं लास्ट टाइम कि जैसे हमने क्या किया, लेट्स से कि हमारा कोई एरे ए है, उसका हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक इंट टाइप का एरे बनाया ए, लेट्स से कि हमने n इज द साइज ऑफ दैट एरे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, सेट इनिशियल लोअर बाउंड इज 0 एंड चेक किस पे करेंगे, i लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, i लेस देन इक्वल टू n minus 1, ठीक है, एंड i प्लस प्लस, ये लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमें क्या करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है, printf। अच्छा हाँ, ये एरे जो भी है आप या तो इसको डायरेक्ट यहीं पे इनिशियलाइज कर दिए विद द 10 वैल्यूज, या आप स्कैनफ कर लीजिए उसका, ठीक है। स्कैनफ कर लिया तो यहाँ पे अगेन एक लूप लगेगा एंड printf किया हमने, लेट्स से कि हमारी वैल्यूज आ चुकी है इन दिस एरे ए, तो अब क्या किया हमने, printf किया परसेंटेज v कॉमा a ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ i, तो हमने क्या किया, एक लूप वेरिएबल लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज किया एंड वी कीप इट डूइंग दिस प्रोसेस ऑन ai टिल इट इज लेस देन इक्वल टू n minus 1 या फिर i लेस देन n, and we keep on updating the loop control variable and we apply this process on a particular element. So this is known as traversal. कुछ भी करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है उसका किसी एलिमेंट से, जैसे आपको टेबल प्रिंट करानी है, तो टेबल प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, हर बार एक वैल्यू से i से मल्टीप्लाई कराना है 1 से लेके 10 तक, है ना। सो दैट इज नोन एज योर ट्रैवर्सल ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम एक डाउट है मैम, बोलिए। मैम अगर आई को हम लोग 1 से स्टार्ट करें और लेस देन इक्वल टू n रखें, तो मैम वो 0 वाला एलिमेंट नहीं लेगा जो एरे का? नहीं लेगा। अच्छा नहीं लेगा, ओके मैम। तो दो अलग अलग आप वेरिएबल्स डिफाइन करिए, ठीक है। हम दो इनिशियलाइजेशन कर देते हैं कि j i इक्वल्स टू 0 है और j इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, j लेस देन इक्वल टू 10 किया और j प्लस प्लस, ये सब हम कर सकते हैं ना एक ही लूप में, दो इनिशियलाइजेशन, दो कंडीशन चेकिंग और दो अपडेशन। दिस इज पॉसिबल और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर इन दिस केस की अगर मैं टेबल से ही प्रिंट कराना है तो j मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ i। इज दैट क्लियर? जो भी है आपको अगर कराना है तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए
एक अलग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So here is a program where we are reading some numbers and displaying the numbers using an array. तो ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट दिस इज अगेन अ रिपीटेशन कि हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर कर लिया दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 20 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने यूजर से पूछा आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हैं। इट शुड बी लेस देन 20 और इक्वल टू 20। मैक्सिमम जो n की वैल्यू हो सकती है वो 20 हो सकती है। तो लेट्स से यूजर सिर्फ 5 ही नंबर एंटर कराना चाहता है। उसने क्या किया, फिर लूप चलाया 0 से लेस देन n तक और सारे वेरिएबल्स को इनपुट करा लिया यूजिंग स्कैनफ ऑपरेटर। उसके बाद उन्हें सिर्फ प्रिंट कराया है यहाँ पे। ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट इज एरे ऑफ आई। मैम हाँ जी, मैम 20 से ज्यादा नंबर दे देते हैं तो क्या होगा मैम? नहीं लेगा वो एक्चुअली। ठीक है, मतलब लेगा, फिर बाकी में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपकी कितने की वेरिएबल की डिक्लेयर कर रहे हैं आप, सिर्फ 20। 20 एलिमेंट। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। अगर 20 है तो उससे एक्सटेंड करके उसने फर्दर आपने इंक्रीमेंट कर दिया उसे। ठीक है, लेकिन आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं इनिशियली वही उतनी ही एलिमेंट्स का नेम एरे होगा। ठीक है, तो मैम जो वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ना, वो तो उसमें एरे का एड्रेस तो डला ही नहीं है। अब एड्रेस जैसे कि जो प्रिंट करा रहे हैं उसमें प्रिंट करा दिया एरे और कोष्टक में डाल दिया %d। तो %d क्या है उसमें? ये तो सिर्फ प्रिंट, ये क्या होगा ना, ये जो दिया है ये ऐसे प्रिंट होगा कि एरे। ठीक है, अब ये %d मतलब जो पहला आपका जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी कि 0। एरे ऑफ 0 की जो प्रिंट आएगा, जो जहां में डिस्प्ले होगा, वो क्या दिखेगा, वो होगा इक्वल टू 2% दिए हैं, मतलब हमने यहाँ दो वेरिएबल दिया आई और एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ 0 इज 10 ऐसे प्रिंट होगा, जो आपका डिस्प्ले होगा वो ऐसे दिखेगा, एरे ऑफ 0 इज 10, एरे ऑफ 1 इज 20, एरे ऑफ 2, मतलब ये लोकेशन दिखा रहा है, ऐसे जरूरी नहीं है आपको ऐसा प्रिंट करना है। मैम एरे में मैम n हम नहीं दे सकते क्या? n नहीं, अगर आपकी n की वैल्यू फिक्स है तो आप n दे सकते हैं, मतलब लास्ट ऑफ n। क्या बोल रहे हैं आप, n नहीं दे सकते? मैम जैसे मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो मैम जैसे इन हम मान लीजिए मतलब हम ले लिए 25, ठीक है मैम, एरे में मतलब 25 ही आ जाना चाहिए मैम। एरे में 25 आएगा, अब डिक्लेयर करो, चलो ये कोड करो अभी के अभी जो लिखा है यहाँ पर, डू इट। एरे डिक्लेयर करो 10 साइज का और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा दो, देखो क्या आउटपुट आता है। ओके मैम। अभी करिए। सभी लोग कोशिश करके देखें, इसको टाइप करें और प्रिंट कराने की कोशिश करें। तो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम है ये, जो कुछ लोगों ने कर चुके हैं एंड अदर्स शुड ट्राई इट। कोड करो अभी।
किया किसी ने? यस मैम, ये वाला कोड किया है। रन करो, दिखाओ। अगर आप इंक्रीज करते हो वैल्यू तो वो इंक्रीज हो जाएगा उसका साइज। और हमें एक फिक्स्ड वैल्यू से इनिशिएट उसको करना पड़ेगा। चलो क्या लिखा है आपने? पहले आउटपुट स्क्रीन हटाओ। हम्म, 20 का डिक्लेयर किया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपने? 25 एंटर करवाए। नहीं, अब ऐसा करो, कम करो पहले इसको, इतने सारे एलिमेंट तो एंटर नहीं करना है हमें। 10 का डिक्लेयर करो पहले इनिशियल, या 5 का डिक्लेयर करो और 10 एलिमेंट्स एंटर करो। नंबर ऑफ n, स्मॉल n की वैल्यू लेना, या 10 हो जाएगा वो एक्सटेंड आपका। इंसर्ट करवाओगे तो हो जाएगा। चलो करो। नहीं आ रहा है कुछ? एंटर आ रहा है। डिस्प्ले क्या हुआ ये? मैम हाँ, मैम वो गार्बेज वैल्यू दिखा रहा था मैम, जब तक साइज था तब तक चला, फिर उसके बाद मैम कोई अनप्रिडिक्टेबल नंबर आ रहा था मैम, 6 आ रहा था, जैसे हमने 1 2 3 4 5 वाला। मैम बार बार एरे करके आ जा रहा था। शेयर मैम शेयर करना है? हाँ, ओके मैम, ओके मैम। क्या कह रहे हो बच्चे? मैम मेरा आउटपुट दिखा था अभी, तो मैम उसमें बार बार जो वो एरे आ रहा था। अब देखो क्या आया है। तुमने क्या वो दिखाओ पहले, कोड रखा है। ठीक है, 5 का एरे किया है आपने और 7 तक ले लिया है वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद ए परसेंटेज टी ये ऑफ आई। तो अब उसके बाद क्या वैल्यू आ रही है? 2 4 6 2 4 कितनी वैल्यूज दी हैं आपने? 7। अच्छा, सिर्फ 5 ही डिक्लेयर कर रहा है वो ना, उसके बाद अपने आप वो अपडेट कर रहा है। मैम जो मतलब जैसे अगर 10 की बनाए रहे और 15 तक वैल्यू दे तो वो केवल 10 ही वैल्यू लेता है और उसके बाद फिर वो तुरंत आउटपुट दे देगा। हाँ, मतलब वही गार्बेज वैल्यूज आपकी उठाने लग रहा है, क्योंकि उसने आपके लिए जो रिजर्व किया, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो उतना ही मैक्सिमम ले सकता है। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्या है थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चलो आप मैम कंप्लीट शेयर करिए इसके। ओके, नहीं हो रही है क्या? ठीक है, तो ये क्लियर है प्रोग्राम कैसे हमने किया यहाँ पे? मैम इसमें इंट में n नहीं दिया है आपने, और जब हम स्कैन, जब मैम बिना n के मैम जब मैम कंपाइल कराएंगे तो एरर देगा पे गलत, वो एरर इंट n आएगा यहाँ। ठीक है, और मैम जो आप मतलब इसमें जैसे 10 की एरे डिक्लेयर करें तो और 15 वहां पर n की वैल्यू दे दें तो वो केवल 10 ही लेता है और गार्बेज वैल्यू जो बाकी में गार्बेज ले लेगा। वो गार्बेज ही लेगा एक्चुअली में। ठीक है, प्रिंट कर रहा है आपका, लेकिन गार्बेज के साथ प्रिंट कर रहा है। ठीक है, चलो ये और सब लोग ट्राई करना, इसको मैं जब शेयर कर दूँ तो यू शुड ऑल ट्राई दिस। सो एक ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है
Can you do it for me? Duplicate number Right है. now? अभी करो. Array of integers Okay, declare. ma'am. फिर find out करना है कि whether that array consists of duplicate number or not. कैसे चेक करोगे? मैम आइडिया नहीं. किसी को मैम अभिश्री कैसे करोगे बताओ? डुप्लीकेट नंबर कैसे मैम फाइंड आउट करेंगे हम? मैम चेक करेंगे कैसे चेक करोगे? फर्स्ट मैम नंबर इसमें से चेक मतलब करेंगे, फिर सेकंड नंबर से चेक करेंगे. So if something like AI equal to मैम yeah, पहले मैंने इसमें नंबर AI हम equal लोग to AI plus one. Oh God. कितने मैम लूप्स? हेलो हाँ बताइए. मैम पहले फॉर लूप से हम लोग एरे में मतलब वो जो हम लोग को नंबर डालने हैं वो डाल देंगे और सेकंड फिर फॉर लूप ले लेंगे और उसमें जैसे हम लोग पहले करते थे काउंटिंग वगैरह काउंटिंग प्लस प्लस लगा के कि एक बार अगर वो नंबर आया तो बट इसमें नंबर को बार बार रिपीट करना पड़ेगा. ए इज इक्वल टू 1 के लिए, ए इज इक्वल टू 2 के लिए, तो वो जितनी बार रिपीट होगा वो हम लोगों को कंसिस्टेंसी दिखाएगा कि ये इतनी बार आया, ये इतनी तो बार हम आया. कैसे करते हैं? अभी हमने देखा है ना ये कुछ कि अगर हमें हर एक नंबर के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो उसका क्या तरीका है? उसे हम क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हमने लूप्स पढ़ा है. क्या बोलते हैं इंद्रभूषण? ट्रैवर्सल नहीं बोलते हैं, नेस्टेड लूप्स बोलते हैं. नेस्टेड लूप्स में क्या करेंगे हम? नेस्टेड लूप्स लूप से के होगा अंदर करो मतलब कितने यस मैम. एक से ज्यादा लूप लूप के अंदर लूप. हाँ लूप के अंदर लूप. एरे के हर एक एलिमेंट के लिए एक कंडीशन है वो रिपीट होगी. चलो चेक करो कैसे करोगे. किसने लिखा है? आवाज नहीं आ रही है मुझे. किया किसी ने? मैम मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ करिए.
मैम शो हुआ था। हाँ वेरी गुड। और किसी ने किया है? हेलो हेलो मैम, रन नहीं हो पा रहा है मैम प्रोग्राम। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मैम। है 1 मिनट रुकिए। एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है। डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स क्या क्या है? 6 एलिमेंट का इन्होंने डिक्लेयर किया है। j इज इक्वल टू j प्लस। ओके, और डुप्लीकेट एलिमेंट 5 आ गया, ठीक है। और कोई डालो, डुप्लीकेट करो एलिमेंट्स को। 7 2 बार रिपीट करो। ट्वेंटी 25 की जगह 7 डाल दो। हाँ साकिब, क्या हुआ? क्या इशू आ रहा है? और किसी ने किया है प्रोग्राम? आईडी रिटर्न, क्या एरर आ रहा है? कुछ डिक्लेयर नहीं किया, यूज कर लिया, ऐसा कुछ है क्या? क्लियर स्क्रीन, रन हो रहा है कि नहीं? मैम नहीं हो पा रहा मैम। नहीं हो रहा है। कोड मैम देख लीजिए मैम। थोड़ा स्क्रीन खोलो, पूरी दिख नहीं रहा। चलो देखो सब लोग क्या है इसमें एरर। मैम फर्स्ट प्रिंटफ में कॉमा देके एनो लिखा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, ये क्लियर स्क्रीन हटाओ यहाँ। यस मैम, हटा दो किया है काम। रन करो अब। ठीक है साकिब? यस मैम। वैसे ना जबरदस्ती के फंक्शन मत इंक्लूड किया करो जिसका आपने रेफरेंस नहीं डाला हो। लेकिन मैम क्लियर स्क्रीन का मैम कोई मतलब तो नहीं है ना मैम। मैम अरे उसे वो कोड पे फंक्शन क्या होगा असर जो होता आपने है? stdio.out नहीं है, होता है क्लियर स्क्रीन। मैम वो ठीक है, स्क्रीन क्लियर के लिए होता है ना मैम। होता है, पर आपने जो फाइल इंक्लूड करी है उसमें नहीं होता है क्लियर स्क्रीन। अच्छा, उन्हीं में होता है मैम। अब जिसमें भी होता है stdio.h में नहीं होता है वो, ठीक है। ओके मैम। चलिए, ओके, so we'll stop here today. Okay. यस मैम। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।